अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं व्यूअर? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दोबारा हाजिर हुए हैं आपके पास नई वीडियो लेके। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन। रोज़ कह लें, फ्राइड चिकन कह लें, वो भी दो तरीक़ों से। नंबर एक, इसको हम लगाएंगे मसाला। सबसे पहले मैंने मुर्गी को सिरके में धो लिया था, उसके बाद कट लगा दिए इसको। तो इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। और दूसरी तरफ हमने 2-3 पीस लिए हैं मुर्गी के, जिसको हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के ज़रिए, जिसमें मैंने थोड़ी सी सॉस बनाई है। इस इंजेक्शन के ज़रिए हम जो है वो इसको इंजेक्ट करेंगे। चलें इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं और क्या है इसमें। ये सबसे पहले सिरका है, 3 टेबल स्पून है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने लिया वाइट पेपर। हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो है हमारे पास और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर है। इसी तरह हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो नमक है। 1 टीस्पून इधर हमने लिया गरम मसाला और 1.5 टीस्पून हमने लिया 1.5 लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे अदरक पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून और लहसुन पाउडर भी हाफ़ टी स्पून लिया और 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, जो हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नींबू तकरीबन 4 टेबल स्पून बनते हैं, तो ये हम इसमें शामिल करते हैं। चलिए आइए इसमें हम शामिल करते हैं, मसाले मिक्स करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मसाले मिक्स कर रहे हैं, इसमें सारे एक साथ ही डाल देंगे हम सारे मसाले इसके अंदर। यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें सिरका, विनेगर और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। अब इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मैरिनेट हमने करना है और हाथ पे ग्लव्स मैंने इसलिए पहन लिए हैं कि मुझे लगे ना मिर्चें। यहाँ पर इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसको तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। दही मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डाली, कुछ लोग दही भी डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो है उसको सिरके से धोया भी है और उसके बाद सिरका डाला भी है, फिर नींबू भी डाला है इसके अंदर, तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ पे दही की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। वो मुर्गी है वैसे बहुत जल्दी गल जाती है तो मसाला पकड़ लेगी। यहाँ पे ये मैंने अच्छी तरह मसाला इसको लगा दिया, कट लगाए हुए थे और अच्छी तरह डीप करके इसके अंदर मसाला लगा दिया। तो इसको 6-7 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये मुर्गी तकरीबन भी 1.5 किलो मैंने ली है मुर्गी, उसके हिसाब से मैंने आपको मसाले बताएं जो मैंने डाले इसके अंदर। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, वहाँ पे भी मसाला लगाते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। जी बस यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा जो है वो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के मैंने कट लगाए। इसमें ज़्यादा कट नहीं लगाए, इसके ऊपर मैंने डीप कट नहीं लगाए। तो इसी तरह इसको जो है वो इंजेक्ट करते हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, जैसे आप लोगों ने खाया होगा अलबेक का भी है वहाँ पे। तो इसी तरह जी बस यहाँ पे अब मैंने जो है इसको इंजेक्ट कर दिया है चारों पीसों को, और जो मसाला उसमें से थोड़ा बचा था वो मैंने इनके ऊपर भी लगा दिया है। मज़ीद इसमें और लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो ये बस मेरा मसाला लग गया, इसको मैरिनेट कर दिया है। तो इसको अब 6 से 7 घंटे हम रखेंगे फ्रिज में। उसके बाद हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे, जिसमें जो जो इस्तेमाल होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे इसकी ब्रेडिंग करनी है। चलें मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। 8 घंटे हो चुके हैं हमारी चिकन को मैरिनेट हुए। तो अब हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ब्रेडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा, तकरीबन 1 किलो, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि ब्रेडिंग के लिए
ज़्यादा मैदा हो तो आसानी से और बहुत अच्छी ब्रेडिंग हो जाती है उसकी। तो उसमें हम मिक्स करेंगे नमक 1 टेबल स्पून है, और इसी तरह काली मिर्च 1 टेबल स्पून है, और रेड चिली पाउडर जो है लाल मिर्च वो भी 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे हमने पानी लिया ठंडा थोड़ा सा। तो चले चलते हैं, इसकी ब्रेडिंग शुरू करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हम मसाले डाल रहे हैं, इसमें नमक भी डाल दिया, काली मिर्च भी, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। लें जी, अब इसमें ब्रेडिंग करते हैं। ये हम इसमें डालेंगे पीस, यहाँ पे इसको अच्छी तरह हम इसको ब्रेडिंग करेंगे इसकी, ताकि इसके क्रम्स बन सकें अच्छे से। अच्छी तरह इनको मसलेंगे इधर। ये देखिए, मैंने पानी नहीं लगाया इसको, लेकिन अभी भी क्रम्स इसके बन चुके हैं। ये ठंडा पानी लिया, ठंडा पानी के अंदर इसको डिप करेंगे, और 1-2 सेकंड के बाद इसको दोबारा इसी तरह पानी इसका अच्छी तरह निकाल लेंगे, और वापस इसी तरह तमाम पीसों को मैं ऐसे करूँगा। ये मैंने इसको पानी में से डिप करके दोबारा इसमें डाल दिया है। अब इसको दोबारा से हम इस पर मैदा लगाएंगे, इसको दोबारा ब्रेडिंग करेंगे। अगर सिंगल ब्रेडिंग किसी ने करनी है वो भी ऐसे ही, कोई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड क्रम्स नहीं पसंद करते तो वो सिंगल ब्रेडिंग कर लें। तो मज़ीद और भी किसी ने इससे भी ज़्यादा क्रम्स जिसको चाहिए डबल डिप करके उसको बना ले, लेकिन इतना काफ़ी होता है। देखें जी, ये ब्रेडिंग इसकी हो चुकी है। अब इसको फ्राई करूँगा। ये देख रहे हैं क्रम्स कैसे इसके बन चुके हैं। इसी तरह ये भी आप देखें, और ये भी है, देखें बहुत ज़्यादा डिप नहीं किया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया। बस ये है कि इसको ब्रेडिंग बड़ी अच्छे तरीके से करनी चाहिए इसकी। जी बस यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। तेल बहुत ज़्यादा मैंने हाई फ्लेम पे नहीं किया, नॉर्मल फ्लेम पे इसको मैंने गर्म किया है। ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया, और इसको तकरीबन भी हम 12 से 13 मिनट इसको बनाएंगे नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। अच्छा वही बस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे हम इसमें पीस डालेंगे, चिकन डालेंगे इसके अंदर, तो इसको फ़ौरन नहीं हिलाएंगे। इसको कम से कम भी जो है वो 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसको हिलाएंगे, क्योंकि अगर उससे पहले हिलाएंगे तो जितना भी इस पर मसाला लगा हुआ है, मैदा लगा हुआ है, क्रम्स है, वो सब जो है ना टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इसमें भी कर दीजिएगा। देखें जी बस ये हो गया तैयार। हमारे तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं इसको, और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसको निकाल के फिर मैं आपको जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये मेरा ब्रोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, और देखें लुक कितनी ज़बरदस्त है उसकी, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। क्रम्स भी आप देखें बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। यहाँ पे 2 बनाए थे हमने, एक को इंजेक्ट किया और इसको बग़ैर इंजेक्ट के। तो जिसको इंजेक्ट किया वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा तोड़ता हूँ, इसको देखें अंदर से कितना जूसी है, और मसाला कितना इसमें अंदर रचा हुआ है, और पीस हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल नरम है, और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ गार्लिक के साथ, जो कि मैंने ख़ुद बनाई है, और पहले भी इसकी वीडियो अपलोड की हुई थी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ फ्राइज़ हैं, बन है, और साथ में हमने चिली केचप ली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।